बिहार में सियासी हलचल तेज है। नित्यानंद राय से उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं। एनडीए में एकजुटता दिखाने का ये संदेश है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नित्यानंद राय से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। एनडीए में एकजुटता दिखाने का ये संदेश इससे जाता है। लगातार बिहार में हलचल चल रही है, मुलाकात चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। अभी जो सबसे ताजा अपडेट है वो ये कि नित्यानंद राय से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। ये दिखाने की कोशिश, ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कि एनडीए में सब लोग एकजुट हैं। अब वापस लौट आते हैं चर्चा पे। बड़ी खबर हमने आपको बता दी। कंचना यादव जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि ऐसा क्या किया आरजेडी ने कि मोह भंग हो गया नीतीश कुमार का, निराश हो गए जैसा कह रहे थे अभिषेक झा। ऐसा कुछ नहीं करती है जिससे किसी सिंगल पर्सन का मोह भंग ना हो। और खासकर नीतीश कुमार जी की तो हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, उनको आगे रखकर तो बिहार में काम हो रही है। और रही बात की तो आप पूरा सिनेरियो कल से तलब किया बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के नेताओं को, घटक के दल के नेताओं को। अभी आप बता रहे हैं कि मिल रहे हैं खुद एनडीए घटक दल के ही नेता। तो हलचल, सारी समस्या, सब कुछ। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। एक बार अपनी आवाज चेक करा लीजिए जरा। तब तक मैं अजय आलोक जी के पास से चला आता हूं। अजय आलोक जी, नीतीश कुमार आ रहे हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं आप लोग? भाई हम तो ना 3 में है ना 13 में है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन साथ में है, उससे हमें क्या मतलब है। अभी तो मैं आपकी खबर सुन रहा था कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया है। तब तो सबसे पहले ये ऑफर देने के पहले उनको जाके पहले गवर्नर के पास अपना समर्थन विड्रॉ करना चाहिए नीतीश कुमार से, तब ना वो किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो अनैतिकता की हद हो गई। भाई किसी और को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो पहले जिसको बनाया हुआ उसको तो समर्थन हटाइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अजय आलोक जी कि नीतीश कुमार के एनडीए में जो शामिल होने की खबरें चल रही हैं, तो नीतीश कुमार आते हैं आपके साथ तो स्वागत कर रहे हैं आप लोग उनका? सबसे पहली बात कि इस पर संभावना वाला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। अब फिर मैं कहूंगा मैं ना 3 में ना 13 में हूं। पहले नीतीश कुमार अलग होंगे, सरकार गिरेगी, इस्तीफा देंगे, उसके बाद ना हमारी तरफ आने का प्रयास करेंगे। वो तो आप बताएंगे ना स्टैंड क्या है आपका, तब तो आपका ये सवाल बनता है। अभी तो वो अलग ही नहीं हुए। अब मेरा क्या स्टैंड होगा? अरे तो भाई अलग करवा रहे हैं आप। तलाक होने दीजिए ना। तलाक हुआ नहीं है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि शादी करेंगे कि नहीं अलग करवाने की पटकथा लिख दी गई है ना बीच में। अलग करवाने की पटकथा लिख दी गई है। मैं क्यों, हम कौन होते हैं पटकथा लिखने वाले? नीतीश जी को तो आप जानते ही हैं, कन्हैया बेलारी बैठे हुए हैं, पूछिएगा। व्याकुल यात्री मन है उनका, मचलता है। आरजेडी जाने क्यों मचल रहा है, कांग्रेस जाने क्यों मचल रहा है। तो अगर अब की बार आते हैं तो स्वागत करेंगे आप उनका? स्टोव में कोयला डाल के चाय करते हैं, अगर मुंह जल। कन्हैया जी हंस रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते आने की बात। कन्हैया जी ये उनके तलाक होने का इंतजार कर रहे हैं, अजय आलोक खुद बता रहे हैं। कन्हैया जी से एक चीज पूछ लीजिए, हाँ, कि चाय, राहुल गांधी जो स्टोव में कोयला डाल के चाय गर्म करते हैं, चाय पीने से लगता है आरजेडी और कांग्रेस का मुंह जल गया है, और इसलिए नीतीश जी वो चाय नहीं पीना चाह रहे हैं। कन्हैया जी के पास चलते हैं। कन्हैया जी अपनी टिप्पणी कर दीजिए, हंस रहे हैं आप बहुत। पूछिए सवाल ये है कि अभी अजय आलोक ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो गठबंधन टूटा ही नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट कैसे कर दूं, संभावनाओं पे कैसे बोल दूं, जबकि खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। सब ना भाई कहेंगे, वो सब कुछ जानते हैं, बोलेंगे नहीं क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, बोलेंगे नहीं अभी। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये अजय आलोक की सब कुछ जानते हैं, बोलेंगे नहीं, इसलिए तो उनको थोड़ा कम आएगा, जिससे वो भाग रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ चलोगे मेरा सारा साथ देगा। फिर जब उधर भागे नीतीश कुमार के घर पे, फिर नीतीश अब वहां पहुंचते, क्या होगा? बड़ा दिक्कत है ना। नीतीश कुमार लगभग भाग गए, इसमें ये नहीं है कि हम नीतीश कुमार भाग गए हैं। नीतीश कुमार भागते ही रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार पलट गए, चिराग पासवान पलट गए, अमित शाह पलट गए, सब पलट गए। यहाँ
ऐसा पलटी कैसे हो रहा है यार में नीतीश कुमार पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सबका दरवाजा बंद हो गया। नीतीश कुमार ललन बाबू अमित शाह बोल रहे थे, आप लोगों के लिए दरवाजा बंद, दरवाजा खुल गया। कन्हैया जी आप एक बार जरा वो नेटवर्क में आ जाइए, आवाज आपकी साफ नहीं है। और इसी को मैं पलटने को कंटिन्यू करता हूं। जब भी पलटने की बात आती है तो एक सवाल मेरे मन में जरूर उठता है कि क्या नीतीश कुमार पलटे तो अकेले पलटे क्या? जब सामने वाली पार्टी जैसे बीजेपी है वो हमेशा ये कहती रही कि अब की बार आएंगे तो हम नहीं लेंगे, उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, तो ऐसा क्यों कहें कि सिर्फ नीतीश कुमार ही पलटे? जब जब नीतीश कुमार पलटे तब तब बीजेपी जो पलटी ना जाए। आलोक जी, ऐसा है कि बीजेपी पलटती नहीं है, बीजेपी तो जहां खड़ी है वहीं खड़ी है। 2017 में भी जब नीतीश जी आए थे बीजेपी नहीं पलटी थी, नीतीश जी आए थे वो गठबंधन तोड़ के इस्तीफा दिया था उन्होंने। और किस बात पे इस्तीफा दिया था? तेजस्वी के भ्रष्टाचार पे। इस बार भी गए 2022 में, किस बात पे गए? प्रधानमंत्री बनने का सपना इन लोगों ने दिखाया, गए हम लोग को छोड़ के। बीजेपी तो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है। अब तो चिंता यह करना है कि जो घमंडिया अलायंस बना है, इस अलायंस की नींव क्या थी अब ये जनता देखे। 15 जनवरी से इसकी परिणति शुरू हुई जब बहन जी ने अनाउंस किया कि वो अकेली लड़ेंगी। बहन जी के बाद ममता दीदी के बाद असम में बदरुद्दीन अजमल, और उसके बाद अब बिहार में ये नीतीश कुमार, और उसके बाद यूपी में अखिलेश यादव। घमंडिया के हर पक्षी अलग अलग जगह उड़ना शुरू। आपके बयान से तो ये लगता है कि आपने एक तीर से दो निशाने साध लिए। ये इनका चरित्र दिखाता है। अगर ऐसा हुआ तो आपने एक तीर से दो निशाने साध लिए। हम तो मूक दर्शक बने हुए हैं विवेक जी, हम मूक दर्शक हैं। हम मूक दर्शक हैं, हम देख रहे हैं आराम से कि ये आपस में चोंच किस तरह से लड़ा रहे हैं, मुर्गे किस तरह से लड़ रहे हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, तो ये लड़ाने वाला कौन है? नहीं, हम दर्शक हैं। दर्शक। कन्हैया जी बताइए। कन्हैया जी के पास जाऊंगा। अब हमारे साथ संजय सराफ भी जुड़े हुए हैं, आरएलजेपी के हैं। आपका स्टैंड क्या है इस पर? नहीं, एनडीए का जो स्टैंड है वही हमारा भी स्टैंड है। हमारा भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई है वहाँ पर, तो स्टैंड हमारा क्लियर है, उसमें कोई शक है नहीं। जहाँ घटक दल स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। स्टेबल नहीं रहने देंगे आप? अरे हमने भतीजे को कहाँ पर स्टेबल या अनस्टेबल कर दिया? अगर कोई खुद अनस्टेबल होना चाहता है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। पशुपति पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जब हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास जी जिंदा थे तब भी पशुपति पारस जी ही पूरी बिहार की लेगेसी देखते थे पिछले 50 साल से। आज के तो है नहीं जी, और आज भी वही देख रहे हैं। आज भी पार्टी का पूरा संगठन उनके साथ में है, तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। वो तो अब एनडीए का हिस्सा वो भी है, तो कहां दिक्कत है हमारी? तो ये जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।